स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास बायोलॉजी बायोलॉजी को का जो सिलेबस है इसको हम डिस्कस करेंगे खास तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं रिसेंटली जिसको एएलपी या फिर स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया जा रहा है। तो उसमें क्या मॉडिफिकेशंस हैं, क्या रिडक्शंस हैं, वो सारी हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अलोंग विद टेक्स्ट बुक आपको जो मार्केट में सबसे बेस्ट आपके पास जो एक ऑप्शन है फॉर एज अ हेल्पिंग मटेरियल, दैट इज द नोट सीरीज ऑफ किप्स। किप्स पब्लिकेशन के नाम से बायोलॉजी की नोट सीरीज अवेलेबल है। फोर्थ एडिशन आपने परचेज करना है जिसमें अपडेटेड जो सिलेबस है उसके मुताबिक सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। आल दो जो रिसेंट एएलपी में चीज़ें चेंज हुई हैं वो यहाँ पर हमें मार्क करनी पड़ेंगी, हाईलाइट करेंगी। अब इस नोट सीरीज के अंदर आपको जो है वो टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी बने हुए मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो चैप्टर वाइज है वो यहाँ पर अलाइन किए गए, एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिल जाएगी। और फिर इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ असाइनमेंट्स मिल जाएंगी जैसे कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना, लेबलिंग करना, इस हवाले से भी आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर इसमें आपको एक सेपरेटली भी एसएलओज का पोर्शन मिलेगा जिसमें थोड़े से मीडियम यानी कि इजी टू वर्ड्स, मीडियम एंड हार्डर लेवल क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी कि अगर आप टॉप रैंक्स में मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो किप्स की नोट सीरीज में आपको अवेलेबल होगी। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें हमारी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को, तो नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी के में 11 टोटल चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब इनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी, सेकंड वन इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बाद दी सेल है, उसके बाद सेल साइकिल दिया गया है एज अ चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स पर डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये 6 चैप्टर्स। और फिर 7th जो चैप्टर है वहां पर एंजाइम्स को डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 8 में बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस किया गया है इन डिटेल। चैप्टर 9 के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के ऊपर डिटेल से ये चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है उसको इंक्लूड किया गया है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर चैप्टर है। और जो लास्ट 11th चैप्टर है दैट इज ऑन बायोस्टैटिस्टिक्स। अब इन चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि एएलपी के मुताबिक हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है प्रिपरेशन करते हुए फॉर एग्जाम। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें दैट इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी, तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो ये हैं, यानी कि इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। और फिर अगर हम इसकी इसी तरह से एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन इस तरह से है। अब इन इस चैप्टर में मेनली दो हाफ बनते हैं। फर्स्ट हाफ में बायो से रेलिवेंट डिफरेंट टर्म्स, ऑक्यूपेशन, इसको डिस्कस किया गया। और सेकंड के अंदर जो साइंटिफिक मेथड है इसको डिस्कस किया गया है विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स जो कि मलेरिया से रेलिवेंट है। तो ये तो ओवरऑल इस चैप्टर का है। अब इसमें से जो चीजें रिड्यूस की गई वो यहाँ पर ये जो रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये आपने इसमें प्रिपेयर नहीं करने, यानी कि आपने बायो का रिलेशन विद अदर साइंसेस इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर देना है। आपने करियर्स इन बायोलॉजी वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं करना, आपने इसको स्किप करना है। फिर इसी तरह से साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इस वाले टॉपिक को भी आपने डिस्कस नहीं करना। मलेरिया की जो दोनों एग्जाम्पल्स और लास्ट पे जो की पॉइंट्स दिए होते हैं वो भी डिस्कस नहीं करने। एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जिसमें से एमसीक्यूज नंबर 9 और एमसीक्यूज नंबर 10 जो है इसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। फिर इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से इन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने क्रॉस कर देना है, यानी कि ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 7 दिए हुए हैं जिसमें से 1 से 3 तक, यानी कि 1 2 3 ये आपने एक्सक्लूड करना है। और फिर 6 और 7 जो है ये एक्सक्लूड करना है, यानी कि जो एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और 4 5 ये आपने इंक्लूड करने हैं। और फिर लास्ट पे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के नाम से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर में, वो दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चैप्टर 1 की जो है इसका एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स की वो कुछ इस तरह से है, यानी कि ये तकरीबन 2.8 तक डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं और फिर एक्सरसाइज में इस तरह से पार्टीशन की गई है।
अब इसमें से जिन चीज़ों को आपने एक्सक्लूड करना है वो ये रेड हाइलाइटेड पोर्शंस है, यानी कि इनका आपने खास ख्याल रखना है कि ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर ना करें ताकि आपको कुछ तो आसानी हो। अब इसमें जो 2.2 क्लासिफिकेशन का टॉपिक है उसमें से एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन सिर्फ आपने एक्सक्लूड करना, बाकी इंक्लूडेड है। फिर इसी तरह से 2.3 के एंड पे एक टेबल दिया गया है इस टॉपिक में जिसमें फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन और जो पी है इसकी टेक्सोनोमिक हायरार्की मेंशन्ड है, आपने उसको भी एक्सक्लूड कर देना। अदरवाइज वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था, उसको भी आपने एक्सक्लूड कर देना, आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। 2.4 कंप्लीट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन रिमूव करना, जिसमें 2, 3, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, वो सारा आपने एक्सक्लूड कर देना है। फिर इसी तरह से 2.7 जो वायरसेस वाला है, ये टॉपिक जब खत्म होता है तो इसके बाद कुछ टेबल्स दिए गए हैं जिसमें डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ का एक ओवरव्यू टेबल फॉर्म में दिया गया, आपने उस टेबल को भी क्रॉस कर देना है। और फिर एक बॉक्स के अंदर कोरोना वायरस के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपने वो भी इंक्लूड नहीं करना, उसको भी क्रॉस कर दें। और इसी तरह से लास्ट में जो की पॉइंट्स दिए गए हैं चैप्टर के एंड पर, वो भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की बात करें तो 8 से 10 10 एमसीक्यूज है, जिसमें से 8, 9, 10 ये आपने क्रॉस कर देने हैं, ये इंक्लूडेड नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस 11 दिए हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सक्लूड किए गए हैं, तो इस पे आप क्रॉस कर दें। फिर कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, जिसमें से 1 से 2 यानी कि 1 एंड 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने इंक्लूड नहीं करना, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन जो है वो टोटली रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज ऑन सेल, द सेल। अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, और फिर जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह से पार्टीशन की गई है। इसमें से जो टॉपिक एक्सक्लूड करने हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेकंड पोर्शन में है। फॉर एग्जांपल जो सेल है उसकी डायग्राम्स आपको आनी चाहिए, और फिर जो सेकंड पोर्शन है जिसमें उसकी ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया वो सारा इंक्लूडेड है। उसके लास्ट पर सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है एक बॉक्स की फॉर्म में, वो आपने एक्सक्लूड कर देनी है। फिर प्लांट और एनिमल सेल्स में कंपैरिजन का कुछ टेबल यहाँ पर दिया गया है, इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने एक्सक्लूड करना है। देन टॉपिक 3.3 जिसमें स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं प्लांट एनिमल सेल की, ये कंप्लीट टॉपिक आपने रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट जो सेल स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक है, इसमें एट द एंड एक टॉपिक है दैट इज ऑन सेल डिवीजन और डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस द सेल्स। इस चीज़ को आपने जो है वो एक्सक्लूड कर देना है, ये कंप्लीट टॉपिक जो है विद इन अक्रॉस सेल ये एक्सक्लूडेड है, और लास्ट में इसी तरह से की पॉइंट जो है वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम आए तो जो एमसीक्यूज हैं 14 एमसीक्यूज है, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 4 एक्सक्लूडेड है, और फिर 11 से 14 तक यानी कि 11, 12, 13, 14 तो 4 ये हो गए, और फिर एक ये हो गया फोर्थ वाला, तो ये 5 टोटल एमसीक्यूज बनते हैं, ये एक्सक्लूड हैं, इसको आप क्रॉस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 14 यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं करना, और फिर 10 से लेकर 14 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे भी आपने, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 तो ये टोटल 6 एमसीक्यूज, 5 ही और एक 4 एमसीक्यूज नहीं सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये आपने एक्सक्लूड कर देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये आपने इंक्लूड प्रिपेयर नहीं करना, और इंक्विजिटिव जो 2 क्वेश्चंस हैं वो टोटली एक्सक्लूड किए गए हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 हो गया, दैट इज द सेल। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सेल साइकिल पर है। अब इसमें से कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन रिमूव नहीं किया गया, इसके टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और इसमें फिर एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो पार्टीशन इनकी की गई है। अब इसमें से जो टॉपिक्स आपने रिमूव करने हैं वो कुछ ये वाले हैं, यानी कि टॉपिक 4.1 में एक बॉक्स के अंदर G0 फेज के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है टॉप ऑफ द पेज, वो आपने इंक्लूड यहाँ पर नहीं करनी। और फिर इसी तरह से एट द एंड माइटोसिस मियोसिस कंप्लीट है, और उसके बाद माइटोसिस मियोसिस में कंपैरिजन दिया गया है, इसकी थ्योरी प्लस इसका जो डायग्राम है वो सारा कुछ इंक्लूड नहीं होगा, उसको आपने रिमूव कर देना है। फिर की पॉइंट्स रिमूव्ड हैं। और अगर हम एक्सरसाइज में बात करते हैं तो एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 3 और एमसीक्यूज नंबर 8 ये 2 एमसीक्यू आपने क्रॉस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 12 हैं, जिसमें से 8 और 10th वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन रिमूव होंगे। फिर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है कंप्रीहेंसिव, और उसमें से 2
जो सेकंड वाला है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने एक्सक्लूड करना है और लास्ट पे जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपने एक्सक्लूड कर देने हैं। तो आपको यहाँ पर आप एन्जॉय कर रहे होंगे कि आपका सिलेबस जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो इंक्लूड है वो आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, चैप्टर नंबर 5। अब इस चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। ये टॉपिक वाइज है और फिर इसी तरह से ये एक्सरसाइज वाइज है। अब इसमें से जो आपने चीज़ें एक्सक्लूड करनी है वो 5.1 के अंदर लास्ट में इसमें एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने एक्सक्लूड कर देना, इसको प्रिपेयर नहीं करना। फिर इसी तरह से 5.4 जो होम्योस्टेसिस का टॉपिक है, इस पे लास्ट पे हाफ पेज पे कुछ रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स जो है ये एक्सप्लेन किया गया है इन होम्योस्टेसिस। ये टॉपिक आपने एक्सक्लूड कर देना, बाकी होम्योस्टेसिस का पोर्शन इंक्लूडेड होगा, सिर्फ ये वाला टॉपिक एक्सक्लूड है। और इसी तरह से फिर की पॉइंट्स आपने एक्सक्लूड करने हैं। अगर हम लॉन्ग एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 137 ये 3 एमसीक्यूज एक्सक्लूड किए जाएंगे, यानी कि ये आपने प्रिपेयर नहीं करने, इनको क्रॉस कर दें। और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 आपने क्रॉस कर देने हैं, ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। कंप्रीहेंसिव में 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से 6, 9 और 10 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पे आप क्रॉस कर दें। और फिर जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस हैं, वो दोनों के दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं, वो आपने प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है इसकी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी मायूसी फील करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में कोई टॉपिक्स ज़्यादा रिमूव किए ही नहीं गए, बल्कि हम कहेंगे एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया। सिर्फ एट द एंड कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो रिमूव किए गए और कुछ एक्सरसाइज में चेंजिंग्स हैं। तो चलें, जो मिला उसी से काम चलाते हैं। तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं 11 दिए गए हैं, जिसमें से एमसीक्यूज नंबर 1 और 8 ये 2 आपने इंक्लूड नहीं करने। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 एंड 9, तो 1 से 9 तक, और इसमें से 1 एंड 4 ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपने क्रॉस कर देने हैं। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से 6 वाला जो है वो आपने एक्सक्लूड करना है, और जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं उस वाले पोर्शन को आपने रिमूव कर देना है। तो ये हमारे पास पहले 6 चैप्टर जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होगी। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर 7 जो कि एंजाइम्स पर है, उसके टॉपिक्स की कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब इसमें से जो चीज़ आपने एक्सक्लूड करनी है वो अगेन प्रीवियस चैप्टर की तरह सिर्फ की पॉइंट्स हैं, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आप एंजाइम्स को डिटेल से डिस्कस करोगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उन पे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, फिर इसी तरह से एंजाइम इनिबिशन का एक टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करोगे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एमसीक्यू 10 दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें से आपने एमसीक्यू नंबर 1 एंड एमसीक्यू नंबर 4 जो है उसको जो है वो एक्सक्लूड कर देना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 5 जो है ये एक्सक्लूड होगा। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4th वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सक्लूड होगा। इस चैप्टर के अंदर इंक्विजिटिव क्वेश्चंस वैसे ही इंक्लूडेड नहीं थे। तो ये हमारे पास एंजाइम्स वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है बायो एनर्जेटिक्स है, और इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो एटीपी के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस है, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों टॉपिक्स को बड़े डिटेल्स में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें से आपने ये वाला पोर्शन जो है ये रिमूव कर देना है टॉपिक्स में, यानी कि जो 8.3 सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था, बेसिकली यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी, इस टॉपिक को रिमूव करना है। और फिर एट द एंड कुछ टेबल्स दिए गए हैं, जिसमें से जो डिफरेंशिएशन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये टेबल आपने क्रॉस कर देना है। फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का एक टेबल है डिफरेंशिएशन वाला, वो रिमूव करना है। और लास्ट पे एक डायग्राम दी गई है, जिसमें जो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपीज़ प्रोडक्शन है उसको कैलकुलेट किया गया है, उस डायग्राम को भी आपने रिमूव कर देना है, क्रॉस करना है, और की पॉइंट्स आपने रिमूव करने हैं। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 10 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 3 और 9 जो है ये आप रिमूव कर देंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 13 दिए गए हैं, जिसमें से 3, 7, 8, 9 और 13 ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपने क्रॉस करने हैं, ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन 6 दिए गए हैं, जिसमें से 3rd और 6th वाला जो है ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होंगे, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन 1 है जो कि आपने रिमूव कर देना है, क्रॉस कर देना है उसको।
नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है इसकी तरफ चलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। अब ये जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है इसमें इस तरह से टॉपिक्स है, यानी कि इसमें आप डिफरेंट मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, इसमें आप प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपायरेशन का टॉपिक है, और फिर इसी तरह से प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि प्लांट के ओवरऑल जो उनकी लाइफ में नेसेसरी प्रोसेसेस है उनकी यहाँ पर इस चैप्टर में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब इसमें अगर हम बात करें टॉपिक्स रिमूवल की, जो चीज़ें रिमूव की गई हैं, तो वो सिर्फ रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम वाला एक छोटा सा टॉपिक है, इसको रिमूव किया गया है, और फिर की पॉइंट्स को। ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी मुश्किल लग रहा होता है, तो इसमें अगेन फिर हमारे हमारे लिए मायूसी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमूव नहीं की गई, एक छोटा सा पोर्शन ही रिमूव है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में ये कुछ चीज़ें जो हैं ये रिमूव की गई हैं, जिसमें 11 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 4 एंड 7, ये 2 एमसीक्यूज़ आपने नहीं करने। फिर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है ये आप क्रॉस करेंगे। 9 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 और 8th वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये रिमूव किए जाएंगे, और फिर लास्ट पे एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन है जो कि आपने रिमूव कर देना है। तो इस तरह से हमने 9 चैप्टर डिस्कस कर लिए। अब 10th चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज हैं उसको डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर, और जिसमें एसेक्सुअल है, फिर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये चैप्टर भी थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेटेज बहुत ज़्यादा है इसकी और इसके प्रीवियस वाले चैप्टर की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो की पॉइंट्स रिमूव किए गए हैं, और कुछ चीज़ें एक्सरसाइज से, टॉपिक कोई भी रिमूव जो है वो नहीं किया गया। एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो 15 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से एमसीक्यू नंबर 4 और 10 सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ रिमूव किए गए, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा नहीं किया गया। फिर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 10 ये 2 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन रिमूव्ड है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 6 दिए गए हैं, और सारे ही इंक्लूडेड हैं, इसमें से किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सक्लूड नहीं किया गया। और फिर जो इंक्विजिटिव 3 क्वेश्चंस हैं वो तीनों के तीनों आपने नहीं करने, वो रिमूव कर दिए गए। इसी तरह से अगर हम लास्ट चैप्टर की तरफ देखें, जो कि बायो स्टैटिस्टिक्स है, तो इस चैप्टर में जो चीज़ें इंक्लूडेड थी बेसिकली वो मीन, मीडियन, मॉड, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। बायो स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये क्या है और इसको क्यों अप्लाई किया जाता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगा, लेकिन जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन लकीली हम कह सकते हैं आपका ये फ़ायदा हो गया कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस चैप्टर में से आपने कुछ भी प्रिपेयर जो है वो नहीं करना। और लास्ट पे एक्सरसाइज में ग्लोसरी दी गई है, टेक्स्ट बुक के एंड पे ग्लोसरी दी गई है, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस, टर्म्स हैं। अब वो आप अपनी मर्जी से अगर पढ़ना चाहें तो आप उसमें से ज़रूर चीज़ें प्रिपेयर करें, अदरवाइज वो भी इस सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई है। तो आई होप कि थोड़ा-सा आपको खुशी भी हुई होगी कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि ये जो आपको एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी दी गई है आप इसको अच्छे से ग्रैब करें, और जो बेस्ट स्कोर हैं, टॉप स्कोर जो हैं, आप एटलीस्ट बायोलॉजी में उसको अटेन कर सकें।